गर्दन झुकाए हुए हैं नीचे, गर्दन ही नहीं ऊपर आ रही है। अरे कम से कम बुलडोजर का इतना बड़ा असर हो गया कि गर्दन नीचे चली गई। होना भी चाहिए, जब बुजुर्ग माँ बाप रोड पे आते हैं तो होना चाहिए इस तरह का। दूसरी बात, क्या बोला माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने? यह बोला कि क्या सरकार के अधिकारी जज हो जाएंगे? आप जज हो जाओगे और न्याय दे दोगे, न्यायपालिका को नहीं मानोगे? तो आप न्यायपालिका को नहीं मानते, संविधान को नहीं मानते, संविधान में आरक्षण को नहीं मानते। नोमानी की बात पे क्या मैं बोल रहा हूं इस देश के अंदर में, चूंकि चुनाव जब से आया है, देखिए आप भारतीय जनता पार्टी को देखिए कैसे कह रही, क्या कहते हैं, बटेंगे तो कटेंगे, एक होंगे तो सेफ होंगे। ये बताइए सेफ वर्ड कहां से लेके आए? ये नहीं कह पाए एक होंगे तो सुरक्षित होंगे, वो भी अंग्रेजों का शब्द चुला दिया इन्होंने। अरे उसमें सुरक्षित ही, एक मिनट मेरी बात पूरी, उसमें सुरक्षित शब्द भी नहीं, आप हिंदी भी नहीं उसमें ले पाए। दूसरी बात, हम हमेशा से एक हैं, तभी तो ये देश महान है। बात के साथ है, उसके खिलाफ मेरी बात सुनिए, क्या बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, बताइए कौन किसके लिए, सुनिए, कौन किसके लिए वोट मांगता है? क्योंकि चुनाव में वोट मांगने का सबको अपना अधिकार है। कौन किसके लिए वोट मांगता है? एक तरफ कहा जा रहा है कि मुस्लिम एकजुट हो जाओ तो उस पर कुछ चुप रहेंगे। समाज के अंदर में बांटने की राजनीति कौन कर रहा है? कौन यहाँ पे नहीं संवैधानिक पद पे रह के इतना इजी प्ले आउट नहीं, संवैधानिक इजी प्ले आउट नहीं मिल सकता आपको। नहीं संवैधानिक पद पे रह के अगर कोई व्यक्ति समाज के अंदर में बांटने की बात करता है तो ये संविधान के खिलाफ है। संवैधानिक पद पे रह के, जो बोला सुनिए, संवैधानिक पद पे रह के कोई व्यक्ति अगर इस तरह की बात करेगा तो मैं खिलाफत करूंगा। ठीक है, संवैधानिक पद पे रह के। गौरव भाटिया, ओके, ऑल ऑडियोज डाउन, हम भारत ऑल ऑडियोज डाउन। ओके, अब आप प्रोटोकॉल को फॉलो करिएगा। अनुराग भदौरिया, यू आर इन स्टूडियो, डोंट ओवररीच। ओके, गौरव भाटिया। देखिए, सबसे पहले तो ये मेरे साथी हैं, इन्होंने कहा कि मैं कुछ लिख रहा था और गर्दन झुकी हुई थी। तो भाई वकील हूं तो लिखने पढ़ने की आदत है, लेकिन एक कंप्लेंट इन्होंने मेरे खिलाफ दी थी, उसमें इन्होंने डिबेट लिखा था और डिबेट के स्पेलिंग लिखे थे अमीर जी DEBAIT। अब ये हालत थी इनकी कि डिबेट नहीं लिख पाते, अंग्रेजी के शब्दों की, अभी सेफ की बात कर रहे थे। और सुनिए, इन्होंने कहा गर्दन झुकी हुई है, तो गर्दन झुकी पे मैं इतना ही अर्ज करूंगा, कद बड़ा नहीं करता है एड़ियां उठाने से, कद बड़ा नहीं करता है एड़ियां उठाने से, सर झुकाने से कद बड़ा हो जाती है सर झुकाने से। तो जो विनम्र लोग होते हैं ना, वो सर झुका भी लेते हैं। फलदार शाख जो होती है वो लचकती जरूर है, और तुम्हारे जैसे जो अपने आप आ गई है। अमीर जी शांत कराइए, आप अपनी टर्न पे बोलिए। गौरव, आप अपनी बात को इनका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है। आप किसी से पूछिएगा, सब लोग कहते हैं ये कौन आता है, हमला करता नहीं, आप व्यक्तिगत हमले की बात नहीं है, 30 सेकंड उनको दे दीजिए, फिर आप बोलिएगा। ओके, गौरव भाटिया, 30 सेकंड। हाँ, वो कह रहे हैं एक है तो इन्होंने बात करी बुलडोजर का जजमेंट आया है। हाँ, इन्होंने कहा बुलडोजर का जजमेंट आया है। मुझे बुलडोजर से याद आया, कंगना रनौत जी अभिनेत्री हैं, बहुत ही प्रसिद्ध है, अपने काम के लिए जानी जाती हैं। महावसूली अघाड़ी की सरकार थी, उनका घर जो है ऐसी तरह से बुलडोज किया, और अमीर जी संजय राउत ने बोला उखाड़ दिया है, और गाली दी थी एक नेत्री को। ये इनका चरित्र है, उस पर ये कुछ नहीं बोलेंगे। आज का जजमेंट सभी प्रदेशों पे लागू होता है। आर्टिकल 142 में डायरेक्शंस दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार ने स्वागत किया है, भाजपा ने स्वागत किया है, लेकिन मैं पूछना यह चाहता हूं, आप ये क्या सहमत है? क्या आप कह पाएंगे उलेमा ने जो कहा है मुसलमान वोट करो अघाड़ी के लिए, तो वो सही है? और सबसे बड़ी बात है, आप तो भीख का कटोरा लेके गए थे, अल्लाह के नाम पे 7 सीटें दे दो, अल्लाह के नाम पे 1 सीट नहीं दी आपको। अबू आजमी की जबान किस तरह से लंबी हो गई, कह रहे थे 2 से 7 सीटें दे दो, हिंदुओं को मजा चखा देंगे। गौरव, यू मेड योर पॉइंट, तनुज खत्री इंतजार कर रहे हैं। ओके, इन्होंने 2 पॉइंट उठाए, 2 पॉइंट उठाए। एक इन्होंने कंगना जी की बात की, तो शायद वही कंगना जी हैं जो किसानों के लिए कह रही थी, किसान आंदोलन में लाशें लटक रही थी, महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा था। बुलडोजर पे नहीं बोल पाओगे, सन्नाटा हो गया ना, हो गया। दूसरी बात, आप बीच में क्यों बोल रहे भैया? हम समझ रहे हैं आज की परेशानी है, मानसिक संतुलन आज ठीक नहीं है, क्योंकि बुलडोजर चल गया है, न्याय का बुलडोजर, इसलिए परेशान है। मत होइए भैया, आपने जो अन्याय किया था वो देखो, हम लोग सर्वोच्च न्यायालय को मानने वाले लोग हैं, संविधान को, तो परेशानी समझ सकते हैं। दूसरी बात सुन लीजिए, दूसरी बात कुछ नहीं पता, सुन लो, मत होइए। गौरव, 15 सेकंड्स मोर। कॉन्स्टिट्यूशन के स्पेलिंग बता पाओगे? सुन लो मेरी, अरे सुन लो मेरे,
अरे सुन लो, मुझे पता है ना Constitution क्या के बोलना spelling चाहते बताओगे या हो। जब constipation बोल नहीं हो पाते हो जाएगा तो तुम्हें? लाते ये स्पेलिंग बताओ, हाँ। वो बताओ, किसी की स्पेलिंग मिस्टेक अरे हो जाएगी दांत तो उसको लेंगे। तुम्हारे ये नहीं, आपका सोचो, मुंह में दांत नेशनल नहीं, पार्टी का पेट में हाथ प्रवक्ता नहीं, वो देश और की राजनीति ना राजनीति का करके किसी की अखरोट स्पेलिंग तोड़ोगे, मिस्टेक हो गई हो, जवाब आ वो जाएगा राष्ट्रीय इनके लिए तुम्हारे मुद्दा है। जैसे का। कमाल है भाई, बधाई अरे आपको। साइकिल पे किसी की बैठने अगर वाले, स्पेलिंग मिस्टेक पंचायत हो जाए, है, प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाए, हार्पिक से वो कुल्ला मुद्दा करने है। वाले, लेकिन किस तरह से हार्पिक से बेटी और कुल्ला बहनों के करते हो साथ तुम। अन्याय हो जाए, वो मुद्दा नहीं है। हार्पिक से लातूर में कुल्ला नहीं, करोगे लातूर में क्या? बच्ची के एक साथ सेकंड, अन्याय हुआ, एक ऑल बात ऑडियोज डाउन। बताओ। देखिए ऐसा ये फाइटिंग मैच नहीं हो सकता। अच्छा ये बताइए, आपकी स्पेलिंग मिस्टेक हुई थी क्या? नहीं, उनको पता नहीं कौन सा, अगर हुई अच्छा, होगी, कुछ नहीं हुआ। अगर हुई भी आपने होगी, डिबेट के स्पेलिंग गलत लिख दिए थे मुझे कहीं पता क्या? नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। अगर वो कह रहे हैं, हुआ अरे था भाई, क्या? मुझे नहीं मालूम ना कौन सा स्टेट। आप मेरी बात सुन लीजिए ना, आप अपने तो डिबेट डाइवर्ट मत कीजिए। मैं डाइवर्ट नहीं कर रहा। नहीं, आप मेरी आपने बात हो बोला जाने- हुआ था क्या अरे ऐसा spelling? हुआ भी होगा तो क्या फर्क ठीक पड़ता है, है कोई भाई, बात नहीं, लेकिन ये बात खत्म मुद्दा हो- नहीं है ना, ये ठीक मुद्दा है। थोड़ी है। ठीक ये मुद्दा, इस मुद्दे को आप मुद्दा बदलापुर की बिल्कुल नहीं है, मुद्दा नहीं, बिल्कुल नहीं है। नहीं, सुनिए, मुद्दा अपनी तनुज पूरी बात खत्री, हो जाए, तनुज बात खत्री, हो जाए। अब तनुज आप खत्री divert ऑन कर ले स्क्रीन, गए नो मुद्दे वन को। एल्स। तनुज खत्री ऑन स्क्रीन, नो वन एल्स। तनुज खत्री जी, बड़ी मुश्किल से आपके पास आ रहा हूं क्योंकि आप ही के सहयोगी आपके पास आने नहीं देते। लेकिन ये क्यों लगता है तनुज खत्री, हेमंत सोरेन साहब को, जो सिटिंग मुख्यमंत्री हैं, कि चुनाव आयोग, सरकारी एजेंसियां आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कठपुतली बन गई हैं और ऐसा पुलिस बल बुलाया है जो रात को गोली देखिए चलाता अमीश है? जी, मतलब आप संविधान की बात करते हैं, देखिए लेकिन ये- इन संवैधानिक एजेंसियों में आपका 0% भी विश्वास नहीं है। चुनाव आयोग पे विश्वास नहीं है आपका। जिस देखिए चुनाव आयोग के नेतृत्व में चुनाव हुआ और वहां पर बीजेपी की 240 लोकसभा सीटें आई, उस चुनाव आयोग पर आपको विश्वास नहीं है। देखिए अमीश जी, इस देश ने देखा और पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरीके से केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल करके झूठे आरोपों में एक आदिवासी मुख्यमंत्री को अरेस्ट करके इस्तीफा दिलवाया गया और 5 महीने तक जेल में रखा गया। और उसके बाद कोर्ट में ईडी ने कहा कि कोई सबूत नहीं है, पर्याप्त सबूत नहीं है। कौन लौटाएगा उनके 5 महीने? झारखंड की जनता लौटाएगी उनके 5 महीने। एक बार फिर से 5 साल दे करके, और आज पहले चरण का चुनाव हुआ है और पहले चरण के चुनाव में जाइए भारतीय जनता पार्टी के इन सफाचट नेताओं से बोलिए जो आपके चैनल पर बैठे हैं, पता कर लें किस स्थिति में आ गए हैं भाजपाई। पहले चरण में हम बहुमत के करीब पहुंचने जा रहे हैं। 43 सीटों पर चुनाव हुआ है। एक आदिवासी मुख्यमंत्री को ईडी का दुरुपयोग करके जेल में बंद किया। जेल का जवाब वोट से देने का काम किया झारखंड की जनता ने। आज पूरे देश त्राहिमाम कर रहा है। अरे आप मुद्दों पर नहीं लड़ पाते हैं, आप व्यवस्थाओं पर नहीं लड़ पाते हैं, आपके पास कोई नेता नहीं है स्थानीय स्तर पर, आपका मुख्यमंत्री का कोई चेहरा नहीं है। एक हेमंत सोरेन जी को डिगाने के लिए प्रधानमंत्री आ रहे हैं, गृह मंत्री आ रहे हैं, अरे दूसरे राज्य से मुख्यमंत्री आकर के बैठे हुए हैं। उत्तर प्रदेश का चुनाव को आगे बढ़वाने का काम किया क्योंकि झारखंड और महाराष्ट्र जा पाए अजय सिंह बिष्ट जी, लेकिन इन सब का कोई असर नहीं पड़ा। बांटोगे और काटोगे नारे को झारखंड ने सिरे से खारिज किया है। आप और जिनको सिर्फ अजय एक सिंह ही बिष्ट नारा कह रहे हैं, है, उनका नाम हेमंत योगी दोबारा। आदित्यनाथ है। वो दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं। वो नहीं, उनका नाम अजय सिंह बिष्ट है। वो एक क्योंकि महंत मैं योगी हैं, बोलूंगा तो आप धर्म की ओर वो चले एक जाएंगे। मठ के महंत हैं। अरे अमीश भाई, आप धर्म की ओर चले जाएंगे। पता नहीं सुबह मंदिर तो जाते नहीं होंगे, लेकिन डिबेट में पूरे धार्मिक हो जाते हैं आप, इसलिए उनका नाम अजय मैं सिंह तो बिष्ट है। डेली पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति हूं। अगर आप निजी आप तौर पर बोल धार्मिक- रहे हैं तो मैं नहीं मैं दूंगा बिल्कुल, आपको धार्मिक मेरा माहौल। मंदिर में मेरी अटूट ये आस्था है, देश संविधान मेरी से चलेगा। बजरंगबली में अटूट यहाँ आस्था है, बात होगी तो क्योंकि आप